हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 13 है पत्थर का इतिहास। ठीक है, ये एक पत्थर से लिया गया है जो पंडित हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है। ठीक है, वो इलाहाबाद में है तथा उनकी बेटी मंसूरी में है। तो उन्होंने इलाहाबाद से अपनी बेटी को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने एक पत्थर के इतिहास के बारे में बताया है कि कैसे जब वो चट्टान से गिरता है तो एक बड़ा विशाल पत्थर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटता जाता है और वो एक छोटा सा कंकर या रोड़ा रह जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उसे पत्थर के इतिहास के बारे में बताया है। उनका कहना है कि यदि तुम स्थूल तक पहुंचना है, एक लाइन होती है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो यदि तुम्हें बड़े तक पहुंचना है तो छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ सूक्ष्म और स्थूल दोनों दिए गए हैं। तो जो स्थूल है वो बड़े के लिए है, सूक्ष्म है वो छोटे के लिए। कि यदि तुम्हें बड़ा बनना है, बड़े तक पहुँचना है, तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। इतिहास को किताबों से पढ़ा जा सकता है कि हम पीछे का इतिहास, जहाँ जब किताबें बनी थी, जिन्होंने बना दी, हम तब तक तो किताबों से इतिहास ले सकते हैं, लेकिन उससे भी पुराना इतिहास है जो प्राचीन है, वो हम कहाँ से लेंगे? तो वो हम कहाँ से? उन चीज़ों को देखकर और समझकर हमें उनका इतिहास पता चलेगा। ठीक है, इतिहास सिर्फ हम किताबों से पढ़कर ही नहीं जान सकते, वरन उस चीज़ को ध्यान से देखना, समझना, ठीक है, और उसमें छुपे हुए इतिहास को पढ़ना क्या है कि वो भी बहुत ज़रूरी है। परंतु प्राचीनता को उसके स्वरूप से पढ़ना पड़ेगा। इसमें नेहरू जी ने पत्थर का जिक्र करते हुए बताया है कि उसकी कहानी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी कि पत्थर कैसे बना, कहाँ बना, बल्कि आपको उस पत्थर को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि वो उसकी जो आकृति कैसी है, दिखने में कैसा है, खुरदरा है, मुलायम है। अगर ये मुलायम है तो क्योंकि पत्थर शुरू में खुरदरे होते हैं, तो ये मुलायम कैसे बन गया। ठीक है, आपको समझना होगा ये सारी बातें। ये जानना होगा कि वो ऐसे कैसे बना। यह भी कभी किसी चट्टान का हिस्सा होगा, कि ऐसे तो ये पत्थर आ नहीं सकता, कभी ना कभी तो ये भी किसी चट्टान का एक हिस्सा रहा होगा। चट्टान से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा होगा इसका, कि अगर ये चट्टान का हिस्सा था तो आज हमारे पास एक कंकर के रूप में कैसे आ गया। ठीक है, तो ये जो पूरा उसकी यात्रा रही है चट्टान से और एक कंकर या रोड़ा बनने तक की, वो कैसी रही होगी। तो ये सारी बातें आपको किसी किताब में, इतिहास की किताब में नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको उस पत्थर को ही ध्यान से देखकर ये बातें समझनी होंगी। और ये सिर्फ पत्थर के ऊपर नहीं है, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर हमें उनका इतिहास जानना है तो हमें उनके बीच में जाकर ही उनका अध्ययन करना होगा। पहाड़ों से नदियों में, नदियों से समुद्र में मिलने तक उसका यह स्वरूप बदल गया और अंत में वह रोड़ा बालू में बदल गया है। ठीक है, अंत में क्या होता है, वो कंकर भी आखिर में एक मिट्टी का ढेरी बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। बिल्कुल, इस पत्र में उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्थर के विषय में बताया है। ठीक है, और साथ ही इस पत्थर के माध्यम से सभी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में उसको बताया है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पाठ था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखा है इंदिरा के नाम पर। तो इसको पढ़ोगे और इसका आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।